हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मोना में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 की साइंस की चैप्टर 2 करेंगे। ये है धातु एवं अधातु। इसी लेसन को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, धातु और अधातु कहते किसे हैं, कैसे पहचानेंगे हम लोग कि कोई धातु है या फिर कोई अधातु है। तो देखिए, इसके कुछ गुण हैं। क्या गुण है, चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए धातुओं के भौतिक गुण। धातु का भौतिक गुण इसमें बताया गया है कि वो देखने में किस तरह के होते हैं। जैसे दिखावट में तो धातुएं सामान्यतः भूरे रंग के होते हैं, किंतु सोना पीले रंग का, तांबा कुछ लाल जैसा दिखाई देता है। ठीक है, कुछ लाल कलर का होता है वो। उसके बाद है कि भौतिक अवस्था, तो वो उसका स्टेट क्या है। जैसे कि अवस्था 3 प्रकार की होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जो धातु होते हैं वो किस स्टेट में होते हैं, तो अधिकतर धातुएं कमरे के तापक्रम पर ठोस होते हैं। ठीक है, ये सॉलिड होते हैं कमरे के रूम टेम्परेचर पर, जैसे कि हो गया लोहा, जस्ता, तांबा, टेन, ये सब। ठीक है ना, तो ये सब धातुएं हैं जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होती है। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है। जैसे कि पारा, ये धातु है लेकिन ये रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड होती है। और सोडियम और पोटेशियम ये मुलायम होते हैं, जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा चमक, यानी कि धातुओं में चमक होती है, इसे धातुई चमक कहते हैं। आघात वर्धनीयता, ठीक है, आघात वर्धनीयता मतलब कि जब किसी चीज को, देखिए यहाँ पे धातुएं आघात वर्धनीय होती है, अर्थात इन्हें ठोकने पीटने पर बिना टूटे ये पतली चादरों में या परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, मतलब धातु जो होती है उस पर जब हम लोग पीटते हैं तो उससे क्या होता है कि वो टूटने के बजाय वो पतले चादर में बदल जाती है। ठीक है, तो यही उसका आघात वर्धनीयता गुण बताता है। ठीक है, ये किस में होता है, तो धातु में होता है। फिर है तन्यता, मतलब धातुएं लचीली होती है, इसी कारण से धातुओं को पतले तारों में खींचा जा सकता है। ये इसका तन्यता का गुण शो करता है। ठीक है, जैसे कि चांदी, तांबा और सोना बहुत अधिक लचीली धातुएं हैं। उसके बाद है ध्वन्यात्मकता, धातुएं ध्वन्यात्मक होती है, इन्हें किसी चीज से चोट मारने या बजाने पर ये मधुर गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न करती है। जैसे आपने विद्यालय में जो घंटी देखी होगी वो किस चीज का होता है, लोहा का या फिर तांबे का, ये सब का होता है। क्यों, क्योंकि उसमें ध्वन्यात्मक गुण है, उसको पीटने से जो आवाज निकलता है, तो इसी कारण से उसका यूज किया जाता है घंटी के रूप में। उसके बाद है उष्मा की चालकता, तो धातुएं उष्मा की बहुत अच्छी सुचालक होती है, इसी गुण के कारण इनका उपयोग खाना बनाने के बर्तन के रूप में, तापन तत्व आदि के रूप में किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये जल्दी हीट हो जाती है और वो हीट को एब्जॉर्ब करके रखती भी है, इसलिए खाना बनाने में सहूलियत हो जाता है। उसके बाद है विद्युत की सुचालकता, धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती है, यही कारण है कि बिजली की तारें तांबे जैसी धातुओं से बनाई जाती है। कुछ धातु दूसरी धातुओं की तुलना में विद्युत को बहुत आसानी से प्रवाहित करने देती है, जैसे चांदी विद्युत को अन्य धातुओं की अपेक्षा आसानी से प्रवाहित करती है। यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो सबसे अच्छा चालक कौन है, तो चांदी सबसे अच्छा चालक है। ठीक है, तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम एवं सोना सभी धातुएं विद्युत का सुचालक है, इन सब में चांदी सबसे अच्छा चालक है। ये सारे जो है तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम, सोना, ये सारे विद्युत के सुचालक है, लेकिन अगर सबसे अच्छा पूछा जाए तो वो चांदी हो जाएगा। ठीक है, सोना और चांदी विद्युत के अच्छे चालक होने के साथ ही उष्मा के भी अच्छे चालक है। इस कारण चांदी और सोना के तारों में विद्युत शक्ति का ह्रास अधिक होता है। इसी कारण अतिरिक्त सोना एवं चांदी महंगे भी होते हैं। ऐसे ही एल्यूमिनियम सबसे सस्ता और हल्का होता है, किंतु इसमें लचीलापन कम होने के कारण इसे बार बार मोड़ने पर यह टूट जाता है। इसीलिए चांदी, सोना, एल्यूमिनियम की अपेक्षा तांबे को विद्युत तार बनाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, इसलिए तार बनाया जाता है तांबा का। क्यों, क्योंकि ये सस्ता भी है और ये जल्दी टूटता भी नहीं है, एल्यूमिनियम जल्दी टूट जाता है। ठीक है, अब है अधातुओं के भौतिक गुण। वो तो हम लोग धातु के बारे में पढ़े थे कि धातु का कौन कौन सा गुण होता है। ठीक है, अब है अधातु के गुण। तो अधातु में कौन कौन सा गुण होता है, देखिए अधातु के भौतिक गुण पहले तो दिखाया गया यहाँ पे कि अधातुएं निष्प्रभ होती है। ठीक है, मतलब इसमें चमक नहीं होता है, जैसे धातु चमकती थी वैसे ही अधातु चमक नहीं होती है इसमें। लेकिन इसका अपवाद है ग्रेफाइट एवं आयोडीन, मतलब ग्रेफाइट और आयोडीन अधातु होने के बाद भी इसमें चमक होता है, इसलिए अपवाद है। उसके बाद है भंगुरता, टूटने योग्य। भंगुरता मतलब देखिए चोट मारने पर अधातुएं चूर्ण में टूट जाती है, भंगुर होती है। ठीक है, मतलब जब इसमें हम लोग चोट करते हैं तो ये क्या होता है, टूट जाती है, चूर्ण पाउडर बन जाता है इसका। और धातु में क्या होता था कि धातु को पीटने पर वो पतली चादर बन जाती थी। ठीक है, ये इसका डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे देखिए इसका एक अपवाद है हीरा। हीरा एकमात्र ऐसा अधातु है जो अत्यधिक कठोर होता है। ठीक है, धातुएं में अधातुएं जो होती है वो क्या होती है, भंगुर होती है, लेकिन हीरा एकमात्र ऐसा अधातु है जो कि अत्यधिक कठोर होता है।
वास्तव में पृथ्वी पर पाए जाने वाला यह ज्ञात प्राकृतिक तत्व में सबसे कठोर है। ठीक है, उसके बाद है अध्वन्यात्मक। देखिए अधातुएं अध्वन्यात्मक होती है क्योंकि इन्हें पीटने पर गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। जैसे धातु को पीटते थे तो उसमें ध्वनि उत्पन्न होती थी, लेकिन अधातु को पीटने पर इसमें ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, तो ये क्या होता है, अध्वन्यात्मक होता है। उसके बाद है विद्युत का कुचालक होती है। ये अधातु में विद्युत का कुचालक होती है। ठीक है, मतलब ये विद्युत का कुचालक होती है ये। तो इसमें देखिए अपवाद है कि ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी अधातु है जो विद्युत प्रवाहित करती है। ठीक है, मतलब होता है क्या है, जनरली जितने भी अधातु होते हैं वो सारे विद्युत के कुचालक है, लेकिन ग्रेफाइट अधातु होने के बाद भी वो विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए अपवाद के रूप में है वो। ठीक है, उसका उष्मा कुचालकता, अधातुएं उष्मा की कुचालक होती है क्योंकि इनसे होकर उष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं होता है। ठीक है, ये उष्मा को जो है अपने से पास होने नहीं देता है, तो ये उसका कुचालक होता है। ठीक है, उसके बाद है देखिए ये तो भौतिक गुण थे उनके। अब है कि रासायनिक गुण, धातुओं के रासायनिक गुण कौन से हैं, तो देखिए सबसे फर्स्ट है ऑक्सीजन से अभिक्रिया। धातुएं ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर धात्विक ऑक्साइड बनाती है, और ये कैसे होते हैं, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। ठीक है, धातु प्लस ऑक्साइड इज इक्वल टू धात्विक ऑक्साइड। ठीक है ना, ये किस प्रकृति की होती है, तो ये क्षारीय होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा पानी से अभिक्रिया। धातुएं पानी के साथ प्रतिक्रिया कर या तो ऑक्साइड बनाती है या फिर हाइड्रोक्साइड बनाती है, एवं हाइड्रोजन गैस इसमें मुक्त होता है। ठीक है, यहाँ देखिए सोडियम एवं पोटेशियम ऑक्सीजन तथा पानी दोनों के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, इसलिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, सोडियम और पोटेशियम जो है ये ऑक्सीजन और पानी दोनों के साथ तेजी से अभिक्रिया कर लेता है, इसलिए इसको केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है ताकि यह अभिक्रिया नहीं कर सके। उसके बाद है कि अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातुएं तनु अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर लवण बनाती है एवं हाइड्रोजन गैस इसमें मुक्त होता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा क्षार के साथ अभिक्रिया। अधिकांश धातु क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करते, परंतु लेड, एल्यूमिनियम एवं जस्ते ऐसी धातुएं जो क्षार के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण का निर्माण करते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है इसमें। अब है कि अधातुओं के रासायनिक गुण, वो तो थे धातु के कि धातु रिएक्ट करके उन लोगों के साथ क्या बनाता है। अब है अधातु, तो देखिए अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर अधात्विक ऑक्साइड बनाती है। हालांकि ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ कमरे के तापक्रम पर अभिक्रिया नहीं करती है, ये ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ठीक है, उसमें देखे हुए हम लोग कैसी प्रकृति थी, उसकी क्षारीय प्रकृति थी, यानी कि धातु जो था वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्षारीय प्रकृति का बना था, और यहाँ पे जो है अधातु जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इसका प्रकृति कैसा बनाता है, ये अम्लीय प्रकृति का बनता है। ठीक है, उसके बाद इसका एक अपवाद है जैसे सफेद फास्फोरस, ये क्या करता है, तो वायु के साथ ये कमरे के तापक्रम पर भी तेजी से प्रतिक्रिया कर ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, तो ये इसका अपवाद हो गया। उसके बाद है कि जल के साथ अभिक्रिया। अब देखिए अधातु जल के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं, देखिए अधिकांश अधातुएं जल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते। ऑक्सीजन जल में घुल जाता है, जलीय पौधे और जंतु श्वसन में इसका उपयोग करते हैं। क्लोरीन जल में घुलकर अम्लीय घोल बनाता है, इसे गर्म करने पर यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं ऑक्सीजन बनाता है। ठीक है, अम्ल एवं क्षार के साथ अभिक्रिया हम लोगों ने जाना। ठीक है, तो धातु और अधातु में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। धातु चमकीली होती है, अधातु नहीं होती है। धातु अघातवर्धनीय होती है, अधातु वो नहीं होती है, वो भंगुर होती है। और धातु तन्य होती है और अधातु तन्य नहीं होती है। ठीक है, ये सब इनके क्वालिटीज़ है जिससे हम लोग पहचान सकते हैं कि कौन धातु है और कौन अधातु है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। थैंक यू।